वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर सुहेल अकबर फ्रॉम उसामा बिन ज़ैद हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इससे पीछे हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, सोर्सेज और फॉर्म्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का मतलब था एनर्जी के शक्ल कि एनर्जी किन किन शक्लों में पाई जाती है, और सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब है कि हम एनर्जी किन किन ज़राए से हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जहाँ से हम एनर्जी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें जो है पहला हमारा इसकी 3 टाइप्स मैंने बनाई हैं कि पहली है फॉसिल फ्यूल्स हैं, दूसरा न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं, तीसरा है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। फॉसिल फ्यूल्स की जो हैं 3 तरह के होते हैं, ऑयल, गैस एंड ऑयल। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स इसके बारे में जो है कहा जाता है कि 500 मिलियन ईयर्स अगो जो है 500 मिलियन साल पहले ज़मीन के ऊपर एक तूफ़ान आया था, आंधी आई थी। तो जितने भी बड़े बड़े जानवर थे, डायनासोर वगैरह या इस किस्म के दूसरे जानवर थे, और जितने भी पौधे थे वो ज़मीन के नीचे दब गए। तो इस तरह से आप लोग जानते हैं कि ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो ज़मीन में अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जितने भी जानवर थे, जितने भी पौधे वगैरह थे, उनके जिस्म गलते सड़ते रहे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो जिस्म को खाते रहते हैं और उसको डीकम्पोज़ करते रहते हैं। तो इस दौरान क्या हुआ, जो उनके जिस्म थे जानवरों के और पौधे वगैरह दरख्त वगैरह थे, उनके अंदर से जो है डीकम्पोजिशन की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से 3 चीज़ें बन गई। कौन कौन सी? ऑयल, गैस एंड कोयल। तेल, गैस और कोयला, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो ये नॉन रीन्यूएबल हैं, क्योंकि ऑयल को एक बार यूज़ कर दो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन बन जाता है, दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। गैस भी इसी तरह है, एक बार इस्तेमाल कर लो तो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। इसी तरह जो है कोयल का भी यही प्रॉब्लम्स है। तो इस नॉन न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं, ये भी नॉन रीन्यूएबल है, इसको भी हम दोबारा जो है नहीं पैदा कर सकते। अच्छा, अब जो फॉसिल फ्यूल्स के बारे में मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया है, तो इस तरह से इनको हम जो है हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो दूसरा आ गया न्यूक्लियर फ्यूल्स आ गया। न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या होता है कि पावर प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर हम एनर्जी हासिल करते हैं फियन रिएक्शन के ज़रिए से। फियन रिएक्शन स्टूडेंट्स मैंने आपको पीछे बताया था कि क्या होता है कि जब हम यूरेनियम के ऊपर जो है कोई रेडिएशंस की बम्बार्डमेंट करते हैं तो यूरेनियम जो है वो टूट कर छोटे छोटे पीसेस में बढ़ जाता है। इन जो छोटे छोटे पीसेस बढ़ते हैं वो जब टकराते हैं तो उनसे उस वक्त जो है जब टूटते हैं उसके दौरान भी उनसे एनर्जी जो है वो खारिज होती है, और वहाँ से बहुत ज़्यादा मकदार में हीट भी खारिज होती है। इसको हम जो है अपना पावर प्लांट है, इस एनर्जी की मदद से, इस हीट की मदद से हम पावर प्लांट को चलाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम बिजली पैदा करते हैं, और बाकी की बहुत ज़्यादा मकदार में जो हीट है वो हमारे माहौल में ऐसे ही ज़ाया हो जाती है, जिससे हमारा आए दिन टेम्परेचर जो है बढ़ता रहता है। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि ये जो यूरेनियम वगैरह है, ये केमिकल्स इतने तेज़ होते हैं, इतने डेंजरस होते हैं कि इनको हम किसी बर्तन में रखे बगैर अगर इनका हम रिएक्शन करवाएं, इनके ऊपर बम्बार्डमेंट करें तो ये बहुत तबाही फैलाते हैं, क्योंकि ये फिजन फ्यूजन दोनों से मिलकर ये काम करते हैं। और एक पार्टिकल जब आगे किसी पार्टिकल से टकराएगा तो उससे एनर्जी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो एनर्जी बढ़ते बढ़ते ऐसे एटम बॉम्ब के अंदर भी यही चीज़ इस्तेमाल होती है, यूरेनियम वगैरह ही इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत ख़तरनाक डेंजरस है, इसलिए इसको हमें एक ऐसी जगह पर बंद बर्तन के अंदर ये काम किया जाता है
जहाँ से इसकी एनर्जी जो है बाहर खारिज ना हो, लेकिन हीट फिर भी जो है काफ़ी मकदार में खारिज हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी टाइप की तरफ, जो है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है इनकी 7 टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। इसमें ये मैंने इसको यहाँ से मेंशन किया हुआ है कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, इनकी आगे कोई टाइप नहीं है, ना इसकी आगे कोई टाइप है। तो रीन्यूएबल की 7 टाइप्स हैं। पहले आ जाती है एनर्जी फ्रॉम वाटर, सोलर एनर्जी आ जाती है, सोलर हॉट हाउस हीटिंग आ जाती है, सोलर सेल्स हैं, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, एनर्जी फ्रॉम बायोमास है। तो इसमें जो हम आज डिस्कस करेंगे वो इनमें से सिर्फ हम एक ही टाइप डिस्कस करेंगे, और वो है जी हमारे पास रीनेबल एनर्जी सोर्सेज में एनर्जी फ्रॉम वाटर। पीछे भी मैंने आप लोगों के साथ एक ज़िक्र किया था डैम वगैरह के बारे में, कि हमारे मुल्क में काफ़ी सारे डैम हैं, जिनमें कुछ जो हैं वो अभी मतलब कि ज़ेर तमीर हैं, हो रहे हैं, कुछ चल रहे हैं। जो डैम्स चल रहे हैं उनमें क्या है कि उनमें जो बिजली पैदा की जाती है, वो क्या किया जाता है कि पानी जिस सतह पर आ रहा है उसके रास्ते में खुदाई की हुई है एक जगह पे, जहाँ पर डैम बना है, बहुत बड़ी जगह वसीअ बनाई जाती है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि टरबाइन्स लगाई जाती हैं। पानी अचानक ऊंचाई से जब नीचे की तरफ फ्लो डाउन होता है तो बड़ी स्पीड से आ रहा होता है, उस दौरान जो टरबाइन्स लगाई जाती हैं तो वो पानी की स्पीड की वजह से टरबाइन्स घूमती हैं। तो उन टरबाइन्स को हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ अटैच किया होता है। टरबाइन्स के घूमने से इलेक्ट्रिक जनरेटर स्टार्ट होते हैं। जब जनरेटर चलते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और इसको हम वाटर एनर्जी कहते हैं, और उर्दू में इसको पन बिजली, पन का मतलब पानी होता है, पन बिजली भी कहा जाता है। तो ये एक नॉन पोल्यूशन सोर्स है, मतलब इससे कोई आलूदगी वगैरह नहीं फैलती। हालांकि जो मैंने ऊपर डिफ़ाइन किए न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं, तो उसमें से वैसे तो कोई आलूदगी नहीं फैलती, लेकिन जो है वो हमारे माहौल को गर्म कर रही है, हीट एनर्जी खारिज होती है, जिस वजह से हरारत बढ़ती जा रही, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हमारे माहौल में। और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो भी जो हैं हरारत भी खारिज करते हैं, और जो है उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन वगैरह खारिज करते हैं, जिससे हमारे माहौल को आलूदगी वगैरह होती है। तो वाटर एनर्जी जो है ये आलूदगी से पाक होती है, इससे कोई आलूदगी वगैरह नहीं फैलती। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको जो जितने भी लेक्चर्स वगैरह मैं सेंड करता हूँ वो 1 बाय 1 सारे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।